लाखों मनुष्यों में भक्त श्रेष्ठ है, लाखों मनुष्यों में ध्यान करने वाला श्रेष्ठ है, लाखों ध्यान वालों में आत्मविचार करने वाला श्रेष्ठ है, लाखों आत्मविचार करने वाले में कुछ न करने वाला बड़ा कठिन मिला। कुछ न करना, कुछ भी न करना। कई लोग सो जाते हैं, सोना भी नहीं, नींद भी नहीं, स्वप्न भी नहीं, विचार भी नहीं, चंचलता भी नहीं। ब्रह्ममय स्थिति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है। ध्यान में बैठे 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 पहले तो ध्यान करना पड़ता है, बाद में ध्यान होने लगता है। कुछ नहीं करना, फिर ध्यान अध्यान के परे की अवस्था आ जाती है। ऐसी अवस्था मौन से उपलब्ध होती है। गुरु भी मौन होते, शिष्य भी मौन होते, तब लेना देना होता है। ऐसा नहीं कि गुरु बोले तभी मिलता है, मौन में भी बहुत सारा मिलता है। बोलने में भी मिलता है तो मौन में भी मिलता है। जैसा आदमी होता है ऐसा उस पर असर होती है। जैसे स्वच्छ निर्मल वस्त्र पर जरा सी तेल की बूंद भी दिख जाती है, अति मैले में तेल की बूंद नहीं दिखती। ऐसे जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, जिसकी तेलिया बुद्धि होती है, जैसे पानी की थाली में तेल की बूंद डालो तो पूरे थाली को घेर लेगी, ऐसे ही कईयों की ऐसी पवित्र बुद्धि होती है जिसको सत्संग के 2 वचन भी पूरा भर देंगे। वो पहला नंबर की बुद्धि है, फर्स्ट क्लास, A1। दूसरा नंबर की बुद्धि है मुर्गा बुद्धि अथवा तिनखा बुद्धि। मुर्गा बुद्धि ऐसा है कि जैसे मुर्गा कुकड़ू कू कर देता है, ऐसे ही जो लोग सत्संग सुन के फिर दूसरे को सुनाने की क्षमता रखते हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वो भी अच्छी है वो, लेकिन दूसरा नंबर है। तीसरा नंबर बुद्धि ऐसी होती है जैसे तिनखा बुद्धि अथवा कंकड़ बुद्धि। तीसरा नंबर है कंकड़ बुद्धि। जैसे पानी की थाली में कंकड़ डालो तो कुंडाले होके कंकड़ बैठ जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। सरोवर में कंकड़ डालो, जरा देर के लिए कुंडाले कुंडाले दिखेंगे। इसी प्रकार सत्संग, तुम्हारे हृदय रूपी सरोवर में सत्संग के वचन आएंगे, थोड़ी देर के लिए मन में शरीर में वाइब्रेशन होंगे, गए तो फिर गए। चौथा नंबर की होती है फोर्थ क्लास, तिनखा बुद्धि। जैसे पानी में तिनखा डालो, जरा सा कुंडाला हुआ न हुआ के बराबर। 4 प्रकार के लोग होते हैं, तिनखा बुद्धि, कंकड़ बुद्धि, मुर्गा बुद्धि और तेलिया बुद्धि। तो आत्म साक्षात्कार किसको होता है? जो तिनखा में से कंकड़ होता है, कंकड़ में से मुर्गा बुद्धि, और मुर्गा बुद्धि से जो तेलिया बुद्धि बन जाती है, तब थोड़े से वचन डुबा देंगे। अब डूबने का स्वाद आ जाएगा ना, ओहो महाराज, फिर स्वतंत्र सुख मिलने लगेगा। जहां भी जाओ याद करके बैठ गए, नदी के किनारे ओम ओम डूब गए, सरोवर के किनारे, एकांत हिमालय में, फिर तुम्हारे हाथ में कुंजी आ जाती है, परमात्मा में गोता मारने की कुंजी आ जाती है। वशिष्ठ कहते हैं, राम जी, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, विचारवती है, जैसे स्वच्छ कपड़े पर तेल का एक बूंद भी दिखता है, ऐसे ही स्वच्छ निर्मल बुद्धि में ब्रह्म ज्ञानियों का एक जरा सा उपदेश भी चमक जाता है। तो परीक्षित राजा की तेलिया बुद्धि थी, उसने सुखदेव जी के चरणों में बैठकर आत्म साक्षात्कार कर लिया। और दूसरों की मुर्गा बुद्धि वाले होंगे, तिनखा बुद्धि वाले होंगे, कंकड़ बुद्धि वाले होंगे, जिनकी जैसी जैसी मति होगी उनको ऐसा ऐसा फायदा हुआ। बरसात तो बराबर पड़ती है, खेत होता है तो ज्वार होती है, कहीं खाली खड़ होता है, शेडे में खड़ हो जाता है,
नाले में बह जाता है, सड़क पे से सफाई कर लेता है। और मरुभूमि में जय जय सिया राम मरुभूमि में बरसात पड़े तो क्या होता है? जय जय सिया राम। फिर भी थोड़ी बहुत ठंडक आ जाती है। ज्ञानी की दृष्टि में जो शक्ति होती है, हितैषी व्यक्ति के दृष्टि में जो शक्ति होती है, वो तो अभी विज्ञान भी सिद्ध कर रहा है। डेलाबार ने प्रयोगशाला में प्रयोग किया कि जो हितैषी आदमी है, सज्जन है, उसकी दृष्टि पड़ने से क्या हो जाता है। अति बीमार व्यक्ति अथवा चंचल व्यक्ति महापुरुषों के नजीक जाता, श्रेष्ठ व्यक्ति के नजीक जाता है, हितैषी के नजीक, तो उसकी दृष्टि पड़ने से उसके रक्त कण बदल जाते हैं। जो रक्त कण है लाल है, वो सफेद हो जाते हैं। दृष्टि पड़ने से करीब 1500 सफेद कण होने लग जाते हैं। और जो दुष्ट आदमी है उसकी नजर पड़ती है तो 1600 विपरीत हो जाते हैं। हमें जो घाव लगता है उसको पूरने के लिए शरीर के सफेद कण, रक्त के सफेद कण आकर रक्षा करते हैं। मवाद जो जम जाता है, वो मवाद का एक ऐसा पटल चढ़ जाता है कि दूसरे कीटाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं होने देता। ये जो सफेद कण है खून में, वो हमारे शरीर में बाहर के हमलों को बचाने के लिए होते हैं। तो हितैषी आदमी जो होता है, उसकी नजर पड़ने से हमारे खून के सफेद कण होने लग जाते हैं, 1500 करीब। और जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी दृष्टि पड़ती है तो सफेद कण मर जाते हैं, 1600 करीब। ये जो बीमार लोग होते हैं, लोग मिलने जाते हैं, आश्वासन देने जाते हैं, ये भी बड़ा काम करता है। कोई आदमी को चोट लगा है, कोई अस्पताल में पड़ा है, और हितैषी लोग जब मिलने जाते हैं तो उनका आश्वासन और शुभकामना बड़ी असर करती। तो मनुष्य की दृष्टि, मनुष्य का आंदोलन, मनुष्य के विचार, एक विचार दूसरे पर असर करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा था कि तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं वो सामने वाले पर असर करते हैं। दुष्ट विचार आगे के भाग से निकलते हैं और पवित्र विचार मस्तक के पीछे के भाग से निकलते हैं। हाँ, दुष्ट विचार की अपनी थोड़ी सी ताकत होती है और पवित्र विचारों की ज्यादा ताकत होती है। तो एक विज्ञानी ने प्रयोग किया, कोई आदमी जाता हो और उसके पीछे निहारो और संकल्प करो कि तुम्हारे सिर के पीछे कीड़ा घूम रहा है, जल्दी खुजली करो, जल्दी खुजलाओ। तो जो वो विज्ञानी मन में सोचता तो वो आदमी चालू हो जाते। तो प्रसिद्ध हो गया कि फिर अखबारों में बात छपी कि प्रयोग करते हैं, आप मन में जैसा सोचो और सामने वाले के पीछे, मस्तक के पीछे के भाग में मन में सोच कर निहारो तो उसको वही विचार आ जाएगा। तो सड़कों पे लोगों को 95% वो लोग खुजलवा देता था। फिर तो लोगों को मोनेन का भय लगा। जब खुजली आए तो सोचते थे कि मोनेन तो नहीं है, पीछे से संकल्प तो नहीं करता। तो मस्तिष्क के पीछे के हिस्से में संकल्प करने, संकल्प झेलने की ताकत होती है। मैं उत्तरकाशी गया था, वहां से जब विदा हो रहा था तो मुझे एक साधु मिला। उसने मुझे बहुत पहचान लिया अच्छी तरह से, मैं उसे पहचान न पाया। फिर उसने बताया कि स्वामी जी, तुम जब साधना करते थे मोटी कोरल में, तब मैं पेंट कोट में रहता था और मैं कोरल में साधना करता था थोड़ी बहुत, और घर बार छोड़ दिया मैंने और मैंने ये वेश ले लिया है। तो मुझे वो गृहस्थी वेश में मिला था और वो बन गया था साधु, उत्तरकाशी में था। उसने मुझे अपनी ओर आकर्षित करना चाहा। उसके मन में ऐसा था कि मैं उत्तरकाशी का साधु हूँ और ये महाराज अभी तो साधना ही कर रहे हैं और मैं तो कुछ प्रयोग जानता भी हूँ। मेरे को कहा कुछ भी हो आप 2-4 दिन रुको। मैं क्या नहीं, अब मुझे जाना है। मिल लिया, अब जाता हूँ। महाराज आखिर उसने बहुत आग्रह किया तो मैं एक दिन रुक गया। उसने कहा कुछ भी हो, एक रात केवल रुको, फिर सुबह तुम्हें जो विचार आए वो करना। सुबह तुम्हारा जो विचार हो वो कर लेना। जैसे आप रुकना चाहे फिर तो आप रुकोगे। एक रात मेरे पास रुक जाओ, फिर आप जरूर रुकोगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैं क्या, जब ऐसा ही है तो रुकता हूँ।
मैं रुका तो मुझे लगता है कि उसने, मैं जब सो गया तो उसने मुझ पर ऐसे संकल्प किए होंगे कि नहीं जाना है अहमदाबाद, इधर ही रहना है, थोड़े दिन इधर रहो, इधर ही रहना है, ऐसा उसने संकल्प किया होगा। लेकिन उसका संकल्प जरा टट्टू रह गया जयराम जी के। तो अपना दृढ़ संकल्प के आगे किसी का संकल्प कमजोर होता है तो असर नहीं होती, वरना असर हो जाती है। इस संकल्प के बल से कई बच्चों के जीवन में परिवर्तन भी, आमूलिक परिवर्तन किया जा सकता है। जो बच्चे तूफानी हैं, उद्दंड हैं और छोटी उम्र के हैं, शराबी के ऊपर भी प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा प्रयोग विवेकानंद ने भी किया था। विवेकानंद अपने गुरु भाई को देखता था पूजा करते हुए, अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करता था, बड़े चिढ़ते थे, लेकिन उसकी तो प्रीति थी, वो पूजा किए बिना रहता नहीं था। सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर तक वो पूजा करता रहता था। अलग अलग मूर्ति, अलग अलग फूल, अलग अलग दिया, अलग अलग अगरबत्ती, अलग अलग उनके वस्त्र। तो विवेकानंद दार्शनिक विचार के क्या करता है। फिर एक बार रामकृष्ण की कृपा हुई, विवेकानंद को गहरी शांति मिल गई, गहरे ध्यान में डूब गए अपने कमरे में। उस वक्त विवेकानंद को आया कि अभी जाके कालू को कहूं कि छोड़ दे सब, तो अभी मेरा संकल्प काम कर लेगा। फिर सोचा कि वहां जाकर कहने की भी जरूरत नहीं, अभी तो यहाँ बैठे बैठे ही मैं आदेश दूंगा तो वो करेगा। तो विवेकानंद कमरे में बंद होकर बैठे बैठे कहा, कालो ये क्या करता है, मेरी पूजा ऐसे नहीं होती है, मेरी पूजा भीतर होती है, बाहर क्या मेरे को ढूंढता है, चल उठा, पोटला बांध, ये सब देवी देवताओं को डाल पोटले में और गंगा में पधरा के आओ। वो कालू उठा। विवेकानंद अपने कमरे में बैठ के संकल्प किया और कालू उठा। कालू को अंतर प्रेरणा हो रही, वो देवी को, देवता को, गणपति को, उसको, काली को, इसको भर के सब पूजा के सामान को गठरी लाद के गया गंगा किनारे डालने को। तो रामकृष्ण स्नान करके आ रहे थे, बुला रहे, कालू क्या ले जाता है? हाँ, कालू बोलता है कि गुरुजी मेरे को भगवान ने प्रेरणा करी है। क्या प्रेरणा करी है? कि मुझे नदी में डाल के। और रामकृष्ण बोला, भगवान ने प्रेरणा करा? कैसे? भगवान प्रेरणा करे तो मेरे थ्रू हो सकती है। जब तू गुरु बना लिया मेरे को, तो जो मैं आदेश दूंगा वही भगवान की प्रेरणा होगी। तेरा भगवान फिर दूसरा कहां से आ गया है? ठहर, तू मेरे पीछे पीछे चल। और पीछे पीछे आया, जाके विवेकानंद का द्वार खटखटाया, बोले ऐसी प्रेरणा करता है रे तू? चलिए शक्ति में ले जा रहा हूं। तो संकल्प में बड़ी शक्ति होती है, धारणा की बहुत शक्ति होती है। धारणा के बल से जड़ चीजें एक किनारे से दूसरी चीजें किनारे भी आ सकती है। मैं थराद अमुक जगह पे गया था, वाराही, आज से 15 साल पहले सत्संग करने को गया था। तो यह सुनकर कोई साधु आया और मेरे आगे खूब रोया। मैं क्या बात है? बोले मेरा सब लुट गया। मैं क्या बताओ तो सही। बोले क्या बताऊं, आप सब जानते हैं। मेरा तो परिचय पहली बार, अब मैं क्या पता क्या है। तो मैं जरा शांत हुआ। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी शक्ति लुट गई है। बोला बाबा जी, मैं पानी में देख के बोलता था ये ठीक हो जाए तो लोग ठीक हो जाते थे। मैं क्या इस प्रकार का तुम्हारी प्रसिद्धि हुई और खूब पुजवाए और जैसा तैसा खाया, एकाग्रता की नहीं। पहले तुमने त्राटक किया होगा, संकल्प को केंद्रित करने के लिए तुमने त्राटक का ध्यान किया होगा, त्राटक किया होगा। बोले हाँ स्वामी जी आप जान गए। ठीक है, त्राटक किया और त्राटक की जितनी एनर्जी थी वो तुमने संकल्पों में खर्च डाली। अब फिर से तुम करो तो फिर कमा लोगे। जितने रुपए स्टॉक में थे वो तुमने दे डाले। बोले स्वामी जी मेरे को लोग भगवान मानते थे। मैं कहते तेरे को भूत माने या भगवान माने, है संकल्प का चमत्कार। जय राम जी। तो आप जब एकाग्र होते हैं या ध्यान करते हैं तो आपके संकल्पों का जो बाहर के जगत में जो संकल्प फैलते हैं ना, वो संकल्प समेट जाते हैं। तो आपके अंदर शक्ति आ जाती है। फिर वो शक्ति चाहे आप ध्यान के संकल्प के लिए खर्च करो, साईं मुसा गालाइन आज ठुमकी मिले। कई लोग सोचते हैं कि आज साईं में हमारे से बात करे, ऐसा संकल्प लेके आते हैं तो मेरे को उनसे बात करना हो जाता है। कई ऐसा सोचते हैं कि आज हमारे से बस साईं प्रसन्न रहे, ऐसा संकल्प दूर आते हैं तो उनका संकल्प फल जाता है। तो सारा आपका जीवन संकल्पमय है। तो तुम जितने कम संकल्प करते हो उतना तुम्हारे संकल्प में शक्ति ज्यादा होती है।
और जितने तुम ज्यादा संकल्प करते हो उतना तुम्हारे संकल्पों की शक्ति क्षीण हो जाती है, और जितने तुम बुराई के संकल्प करते हो उतनी उसकी मिंडे घट जाते हैं, और भलाई के संकल्पों में मिंडे लग जाते हैं। जय राम जी की। देखो रहस्य बता रहा हूं, तुम भलाई के संकल्प करोगे तो मिंडे लग जाते हैं। ये कथा सुन लेना मिंडों की। एक गुरु के पास शिष्य सेवा करता था। 10-12 साल सेवा करने के बाद शिष्य ने सोचा कि गुरुजी अब बहुत दिन हो गए, मैं यात्रा करने को जाऊं, कुंभ का मेला लगा है, आप आज्ञा दीजिए। गुरु ने कहा जाइए। शिष्य ने कहा गुरुजी फिर हमारा खाना पीने का तो कोई दया करो। गुरु ने कहा ले आ जरा कागज। गुरु ने एकड़ा करके दे दिया। शिष्य जहां भी जाए रोज 1 रुपया उसको मिल जाता, बिना मांगे। कहीं न कोई जति सती मिल जाता, 100 रुपया 1 रुपया उसको दे देता। कुंभ के मेले में बड़े बड़े महात्मा, बड़े तपस्वी, जपी, खड़ेश्वरी, जपेश्वरी, तपेश्वरी, लकड़ेश्वरी, कई ईश्वरी थे। कोई धूणा वाला, कोई घाट वाला, कोई टाट वाला, कोई बाट वाला, कोई अमुक, कोई कमुक, कोई अमुक, बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन किए। शिष्य ने कहा एक महात्मा को कि महाराज मैंने गुरुजी की 12 साल सेवा की, उन्होंने चिट्ठी पर 1 रुपया लिख के दिया है। रुपया तो रोज मिल जाता है, रुपये में पूरा नहीं होता। गुरुजी आप भी दया करो, आप भी मेरे गुरुजी हैं। वो साधु ने कहा अच्छा ले आओ। वो साधु ने एक मिंडा लगा दिया। महाराज उसको रोज 10 रुपये मिलने लग गए। अब तो उसको और मजा आई, ढूंढता ढांढता कोई और किसी संत को खोज लिया। गया गिरनार में, गिरनार का जोगी मिल गया कोई। गिरनार वाले ने 1 मिंडी और कर दिया। अब तो रोज का 100 रुपया आता है। 100 रुपया जब आया, मुफ्त का पैसा, मुफ्त का खाना, सत्यानाश जाना। जो मुफ्त का पैसा बढ़ जाता है, ऐश आराम बढ़ जाता है, तो आदमी की बुद्धि पर पर्दा आ जाता है और आदमी भोगी हो जाता है, तो उसकी शक्ति बाहर खर्च होती है। कमाई बढ़ गई और तुमने अच्छे कर्म में नहीं लगाई, दान पुण्य में नहीं लगाई, तो वही कमाई तुम्हारे को विनाश में ले जाएगी। श्री राम। तो कमाई तो बढ़ गई लेकिन ऐश आराम में खर्चने लगा तो उसकी श्रद्धा भी डाउन होने लगी। धन वध्यो श्रद्धा घटी। तो सोचा कि गुरुजी के पास 12 साल सेवा किया, वरी क्या दिया, एकड़ा कर दिया, वरी एडा पंड कहे मैं जाता हूँ गुरुजी को बोलता हूँ कि तुम्हारे 12 साल सेवा करा तो खाली एकड़ा मिला, अब तो रोज के 100 रुपए कमाता हूँ। कहीं भी पंचांग देख लेता हूँ, ज्योतिष देख लेता हूँ, जरा किसी सेठ को गुड़गुड़ा देता हूँ तो नोट मिल जाती पूरी। गया गुरु के पास, गुरु को बोला कि आपके जो है ना, मैंने एकड़ा करवाया था, उसको करीब 3 महीने हुए, 90 रुपये आपके नाम से मैंने लिए होंगे, आपको 200 रुपये दे देता हूँ। और आपकी सेवा से मेरे को क्या मिला, रुपया रोज। और ऐसे भी महात्मा है जो उनकी कृपा से 10 रुपये हो गया, दूसरे की कृपा से 100 रुपये हो गए। गुरु ने कहा अच्छा तो लाओ हमारा चिट्ठी। चिट्ठी पे एकड़ा गुरु ने हटा दिया। अब बोला जा अब मिंडे वसूल करो। अब मिंडे वसूल करो। तो एक के पीछे जो मिंडे लगे वो सार्थक हो गए और एकड़ा हट गया तो मिंडे बेकार गए। ऐसे एक तुम आत्मा हो, तुम्हारे संकल्प के पीछे यदि शुभ कामनाएं हैं जितनी, तो उतने मिंडे ज्यादा लग जाते हैं। सत्व गुण है तो तुम्हारा खान पान व्यवहार सात्विक है, तो तुम्हारी चेतना से उठा हुआ जो संकल्प है उसके पीछे मिंडे लग जाते हैं। खर्च तो होती है, संकल्प करने से तुम्हारी शक्ति तो क्षीण होती है, खर्च होती है, लेकिन शुभ संकल्प करते हो। मंडलेश्वर कृष्णानंद जी सन्यास आश्रम के, उनको पैरालाइज हो गया था और बीमार हो गए थे खूब। डॉक्टर ने प्रयास किया, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर भक्तों ने क्या करा कि रोज 2-2 माला करते थे। कृष्णानंद ने कह दिया कि तुम लोग रो नहीं, चिंता मत करो, तुम लोग यदि 2-4 माला कर लोगे तो मेरे को लाभ हो जाएगा। तो भक्त रोज 2 माला 3 माला गुरु जी के लिए करते थे। अब लाभ तो गुरु जी के शरीर को हुआ, लेकिन भक्तों की शुभ कामना करने से भक्तों के संकल्प में शक्ति बढ़ गई। क्योंकि गुरु जी को लाभ होकर कुछ पैसे तो लेने नहीं थे, कोई स्वार्थ तो नहीं था, तो निस्वार्थ था और फिर गुरु जी के लिए संकल्प था। तो फिर बुढ़ापे में पैरालाइज जल्दी से ठीक नहीं होती, लेकिन उनकी आयुष्य लंबी हुई, आयुष्मान हुए। ऐसे उड़िया बाबा बीमार हो गए थे
हकीम थक गए, डॉक्टर परेशान हो गए, एलोपैथी, आयुर्वेदिक और कुदरती इलाज वाले सब लाइफबॉय से हाथ धोकर बैठ गए। किसी ने लाइफबॉय से धोए होंगे, किसी ने सलाइट से धोए होंगे, सब थक गए। आनंदमयी मां, उन्होंने देखा कि संत जैसे संत महाराज जी अब क्या करे, मृत्युंजय पाठ कराया। मृत्युंजय का पाठ अथवा जप, अनुष्ठान, ये भी शुभकामनाएं हैं, ये भी शरीर में सफेद कण पैदा करने के संकल्प हैं, लेकिन उससे भी नहीं हुआ। रोग तर तीव्र था और संकल्प तीव्र थे। प्रारब्ध तर तीव्र था, संकल्प तीव्र रहे होंगे, फायदा नहीं हुआ। तब आनंदमयी ने कहा कि प्रभु जी अब तो हम तो ठीक नहीं कर सकते, अब आयुर्वेद भी नहीं कर सकता, डॉक्टरी इलाज भी ठीक नहीं कर सकता, कुदरती इलाज भी ठीक नहीं कर सकते, अब तो ये पाठ जब तब से भी ठीक नहीं हो रहे हैं। अब गुरुजी अभी अपने आप ठीक हो जाओ पिताजी। उड़िया बाबा को कहा। बोले अच्छा तुम थक गए? बोले हाँ। तो उड़िया बाबा का तो सात्विक संकल्प था। जो महापुरुष संकल्प नहीं करते और वो जब कभी कभी कर लें तो उनका संकल्प चीर डालता है सब संकल्पों। उन्होंने संकल्प किया कि अच्छा हम ठीक हो जाता हूँ, वो ठीक हो गए। तो बाहर की दवाइयां, बाहर के उपचार, उनकी अपनी योग्यता है, लेकिन तुम्हारे संकल्प में अथाह सामर्थ्य है। जितना तुम्हारा संकल्प सात्विक होगा और जितना तुम्हारी श्रद्धा अडोल होगी और जितना तुम्हारी तीव्रता होगी उतना हो भासेगा ऐसा। वो युवक 1910 में मुसाफरी कर रहा था ट्रेन में, टिकट नहीं, तो ट्रेन के नीचे के तख्ते के नीचे सोया हुआ था। टिकट के बिना बड़ा भयभीत था। टीटी आ जाए तो क्या होगा ऐसा सोच रहा था। ऐसा सोचते सोचते तो वो आ गया। मैसिंग ने सोचा कि अब क्या होगा, रे थरथरा रहा है, कांप रहा है वो जुआन। विदेशी बात है, 1910 की, जर्मनी में। हाँ, मैसिंग सोच रहा है कि अब क्या होगा। टीटी टिकट चेक करता करता उसके कंपार्टमेंट गिर्द गिर्द आया, देखा कि जुआन ऊंधा होकर सोया है। टीटी ने कहा कि यंग मैन, वेयर इज योर टिकट? वॉकअप, खड़ा हो जा। और कहा कि अब क्या करूं। तो कागज का टुकड़ा था अखबार का, उसको तोड़ा और 4 गुना कर लिया और मन ही मन प्रार्थना करा कि परमात्मा ये इसको टिकट दिख जाए। नैसिंग घबराया हुआ, एकाकार हो गया, तन्मय हो गया। पस्ती का टुकड़ा अखबार का जो लोग खा पी के फेंकते कागज, उसको 4 गुना करके और थोड़ा कटिंग शटिंग करके आंखें बंद करके बोला दिस इज द टिकट, गिव। तो टीटी ने उसको पंच भी कर दिया। फिर कहा कि अरे युवक, यू हैव टिकट, तुम्हारे को टिकट है, फिर तुम नीचे क्यों सो रहे हो, बैठ जाओ उधर। मैसिंग कहता कि मुझे ये कुंजी हाथ लग गई। वो दिन मेरे लिए तरकीब का दिन हो गया। फिर मैसिंग ने तो बड़े बड़े अद्भुत कार्य किए। तो रूस का प्राइम मिनिस्टर स्टालिन, उसने कहा वो जड़वादी लोग संकल्प शक्ति को अथवा भाव शक्ति को न समझने वाले लोग, कम्युनिज्म लोग, उसने बुलाया कि एक संभव नहीं हो सकता। वो बड़ी घटनाएं घटित कर देता था मैसिंग। तो स्टालिन ने बुलाया उनको, बोला अच्छा, वो कहीं अपने प्रयोग दिखा रहा था, अपने मन में विचार करे और सामने वाले व्यक्ति ऐसा काम करने लग जाए। ऐसा उसका एक कोई सभा थी, पुलिस आई उसे पकड़ के ले गई स्टैंडिंग के पास। उसने कहा मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे तुम कुछ दिखाओ, ये तुम लोगों को धूर्त दे हो, ठगते हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे मन में विचार आया और लोग करने लगे, तुम जो संकल्प करो ऐसा होने लगे, ऐसा कैसे होता है? संकल्प फंकल्प क्या होता है? वो जड़वादी जड़ क्रिया को ही मानते हैं, लेकिन विज्ञान अब साबित कर रहा है जो ऋषियों ने लाखों साल पहले किए थे। तुम यहां जो विचार कर रहे हो
तुम विचार करके हट गए, आदमी यहां से पसार हुआ, उसको तुम्हारे विचार ने पकड़ लिया। जरूरी नहीं कि तुम दुकान में चोरी करो, कोई चीज तुम्हें अच्छी लगी, तुम्हारे मन में आया कि उठा लिया जाए तो कैसा रहेगा, उठा लिया जाए तो कैसा रहेगा, लेकिन तुमने अपनी इज्जत और आबरू को संभाला। दूसरा आदमी आएगा, उसके मन में वो विचार आ जाएगा कि उठा ले, और वो उठा लेगा। तो तुम जहां जिस जगह पर बैठते हो, जिस जगह पर जो संकल्प करते हो, जो भाव करते हो, तुम तो हट जाते हो, लेकिन तुम्हारा संकल्प और भाव और दूसरे किसी को घेर लेता है। और यही कारण है तीर्थ में जाने का, यही कारण है संतों के पास जाने का। तुम पवित्र जगह पर बैठते हो, संत पवित्र जगह पर बैठे हैं, तब क्या है, सब परमात्मा है, सब चैतन्य है, आनंद स्वरूप और शांत है, और ध्यान का अभ्यास होता है संतों को। तो तुम वहां जाते तो तुम्हें भी ऐसे ही विचार आने लग जाते। तुम सिनेमा थिएटर पे जाते हो, निपट निराले हो, नए हो, पहली बार गए हो, सज्जन हो, लेकिन जब थिएटर में जाते हो तो थिएटर के लोग, आए गए लोगों के विचार तुम्हें अटैक कर लेते। और तुम जब संतों के पास जाते हो तो संत के आश्रम के पवित्र वातावरण तुम्हें लाभान्वित कर देता है। इसलिए सच्चे साधु, समझदार लोग, गुरु लोग गृहस्थियों की शादी में नहीं जाते। 100 शादियों में साधु जाए तो साधु असाधु हो जाएगा, क्योंकि शादी में जाने वालों की नजर दुल्हन और दूल्हे पर होगी। तो दुल्हन का मेकअप, ये वो, उसके कामुकता के, दूल्हे के कामुकता के विचार, दुल्हन के कामुकता के विचार, देखने वालों के भी कामुकता के प्राय विचार होते हैं। उन विचारों के घेरावे में साधु विचार का आदमी भी यदि बार बार जाए तो वह असाधु हो जाएगा। जय जय। और शमशान यात्रा में यदि जाते हो, असाधु आदमी भी 100 आखिरी वरघोड़े में जाए, छेल्ला वरघोड़ा समझो छो ने, એ તો નીકળવાના, વચલો કાઢો કે ના કાઢો, પણ છેલ્લો તો નીકળે નીકળે નીકળે। जवानी की बारात निकले चाहे न भी निकले, लेकिन मौत की बारात तो सबकी निकलती। जवानी की बारात की एक शर्त है, तुम 18 साल के हो जाओ, 19-20 के हो जाओ, 15 से ऊपर चढ़ जाओ, तब जवानी की बारात निकलती है। लेकिन मौत की बारात कब निकल जाए कोई पता नहीं। 10 साल में भी निकले, 25 साल में भी निकले, 60 साल में भी निकले, जन्मे और दूसरे दिन भी निकले, कोई भरोसा नहीं। वो आखिरी बारात का कोई भरोसा नहीं कि कब निकलती है, पहले निकलती है कि बाद में निकलती है, कब निकल जाए, लेकिन आखिरी बारात निकलती है। छेल्लो वरघोड़ो कहिए, मरी जाए बजे के राम बोलो भाई राम, ये छेल्लो वरघोड़ो तो बधानो निकळे निकळे निकळे। लो ब्रह्मचारी नो वचलो वरघोड़ो ना निकळे, पण छेल्लो तो एनो निकळे। तो छेल्ला वरघोड़े में, आखिरी बारात में यदि तुम 100 आखिरी बारातों में जाते हो तो तुम्हारे मन में ज्ञान और वैराग्य आ जाएगा। क्यों? कि उस समय जो मृतक आत्मा को ले जाते हैं, देह को, उनको ले जाते हैं तो शमशान में कई लोग आते हैं, वो दोहराते करे कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं, आखिर छोड़ के जाना है। वो विचार दोहराते तो शमशान में वो विचारों का पुंज हो जाता है, और वो विचार तुम्हें घेर लेते हैं, कोई किसी का नहीं, आखिर मर जाना है, आखिर ये है। तो ज्ञान और वैराग्य, विवेक और वैराग्य शमशान में रहता है। मंदिर में जाते हो तो भक्ति के विचार तुम्हें घेर लेते हैं। सिनेमा में जाते हो तो आंख मारने के विचार घेर लेते हैं। होटल में जाते हो तो ये खाऊं, वेराइटियां पढ़ने के विचार, लिस्ट पढ़ने के विचार तुम्हें घेर लेते हैं। आइसक्रीम खानी है वेनिला, लेकिन 10 पढ़ेंगे, पिस्ता मंगाए, केसर मंगाए, ये मंगाए, पैसा देखेंगे, फिर उसका देखेंगे, फिर उसका देखेंगे। क्योंकि होटल में चंचल लोग, दूसरे की डिश देखने वाले लोग ज्यादा होते हैं, तो वही विचार तुम्हें घेर लेते। और मंदिर में जाते हो, आश्रम में जाते हो, किसी बुद्ध पुरुष के पास जाते हो, तो बुद्ध पुरुष अपने को देखता है, अपने मन को निहारता है, तो तुमको भी अपने मन को देखने की कला आ जाती है, तुमको ये पवित्र विचार मिल जाते हैं। ऐसे पुरुष बोले चाहे न बोले हैं, जो बहुत ऊंचे उठे हुए हैं, रमन महर्षि जैसे, नानक, कबीर जैसे, कृष्ण जैसे, राम जैसे, ऐसे पुरुषों के सामने बैठने से ही तुम्हें उनके विचार मिल जाते हैं। रावण के सामने बैठो तो तुम्हें वैसे रावण के विचार, और राम के सामने बैठो तो राम के विचार। मैं तुम्हें क्या बताऊं, जवानी में घर में था ना, तो खूब तनाव था, साधना करूं, घर छोड़ के जाऊं, क्या करूं। घर छोड़ने के पहले तो बड़ा तूफान चलता है,
फिर सोचता था कि घर में रह के भजन करे, सब लोग सिखाते हैं, समझाते हैं, सेठ ही है, भाई बहन, कुटुंबी, पड़ोसी, माँ भी है, घर में रह के भजन करना ठीक है, सब लोग करते हैं, तो कैसा गृहस्थी जीवन भी बनाऊं तो कैसा बनाऊं। फिर दुकान पे बैठता तो ऐसा होता कि भाई जो बोलता है ना सच बोलता बेचारा, खूब कमाना चाहिए, फिर आराम से भजन करना चाहिए। फिर वो गद्दी पे छोड़ के जब एकांत में चला जाता तो सोचता क्या है, छी कौन झंझट करता है, बैठे रहो, राम राम करो, दुकान पे नहीं जाना। दुकान पे जब बैठते तो पैसा कमाने की इच्छा हो जाती, और आश्रम में या एकांत में जब जाते तो ईश्वर को पाने की इच्छा हो जाती। तो जिसको देखूं और जिनके वातावरण में रहूं ना, मन थोड़ी देर के लिए उस वातावरण से घिर जाता था। अभी पता चल रहा है कि आंदोलनों का प्रभाव है, जय राम जी की। लेकिन उस समय लगता कि हाँ चलो तेल का धंधा करे, तेल वालों को देखता तो लगता कि तेल का धंधा करे, खांड वाले को देखते कि चलो खांड का करे, भाई कह रहे हैं ठीक है वो करो। इंस्पेक्टरों को देखता तो सोचता कि चलो अपने सर्विस करो, इंस्पेक्टर हो जाओ, बस 11 से 5 इधर उधर घूम घाम के फिर सुबह और शाम को भजन करने को मिलेगा। और जब कोई साधु फकीर मिल जाता अथवा कोई साहित्य पढ़ता और कोई संत का सोचता या सुबह ध्यान में बैठता, तब सोचता कि ये सब झंझट मारो गोली, ईश्वर को पाना है, छलांग मारो। ऐसे विचारों ने महाराज कभी तो टांग खींचे, कभी कोई पैर खींचे, कोई सिर खींचे, कोई बाल खींचे। जैसे कोई बहुपत्नी वाला पति होता है ना, उसकी जो हालत होती है, ऐसी हमारे राम की हालत हो गई। कभी कोई विचार घसीटे, कभी कोई विचार घसीटे, फिर घर छोड़ के चले गए एकांत में। घर छोड़ के जाना तो कठिन नहीं है, लेकिन घर छोड़ के परमात्मा में डूबना बड़ा कठिन है। घर तो छोड़ देते हैं वैराग्य में, आवेश में, भाव में आकर, लेकिन फिर मन वहां भी उत्तंग मन आता है कि देखो पत्नी रो रही होगी, और माँ रोती है, वो भी याद करती है, पत्नी भी चिल्लाती है, भाई भी चिंता करता है, कुटुंबी, पड़ोसी। तो हम हमारा एक संकल्प और उनको बतौरे संकल्प, तो एक संकल्प अगले पुण्य तो उधर खींच रहे हैं ऊपर की ओर, और लोगों के संबंध नीचे की ओर खींच रहे हैं, तो हमारा तो सूढ़ी बच्चे सो पा रही, ये हाल। फिर सोचा क्या करें, तो प्रेरणा मिल गई कि अनुष्ठान करो। तो दृढ़ होकर 40 दिन तक तो वो दूसरे विचार तो जाना नहीं, खैर घर जाना या कुछ भी करना, लेकिन 40 दिन का अनुष्ठान तो पूरा करना। अनुष्ठान पूरा करना है तो सतत आत्मकार के विचार, सतत जप के विचार, तप के विचार, अनुष्ठान के विचार। जब अनुष्ठान के विचार आए तो दूसरे विचार आते तो थे, लेकिन अटैक नहीं कर सकते थे। तो अपने कुंडाले, अपने इतने जैसे कीटाणु और आते हैं शरीर में प्रवेश करने के लिए, लेकिन तुम्हारे सफेद कण जो है, मवाद जो है, जम जाता है। जो गुमड़ा बुमड़ा होता है तो पीला पीला नहीं होता मवाद, रोग जैसे, तो वो एक पर्दा हो जाता है, तो उसके होते दूसरे कीटाणु शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो वो सुरक्षा करते। सफेद कण, रक्त में जो सफेद कण है वो सुरक्षा करते। ऐसे ही जप करने का अनुष्ठान करते हैं तो बाकी के जो गिराने वाले संकल्प और विचार हैं उससे हमारा बचाव होता है। जब अनुष्ठान किया और बचाव होता गया और साधना फलती गई, फिर अंदर से दृढ़ता आ गई, सब झंझट तोड़ दिए और आगे बढ़ गए। तो जब तक ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा साक्षात्कार नहीं होता, तब तक ऐसे व्यक्तियों से बचो, ऐसे विचारों से बचो, ऐसे वातावरण से बचो जो तुम्हें प्रभु से नीचे गिरा दे। इसलिए वैराग्यवान लोगों को देखो, ध्यान में आगे बढ़े हुए लोगों को देखो, मौन में रहे हुए व्यक्तियों को देखो, तो अपने से उत्कृष्ट श्रेष्ठ व्यक्तियों के तरफ है, और उनके विचारों और उनके आंदोलनों के बीच यदि रहेंगे तो सुरक्षा होगी। तो रशिया के प्राइम मिनिस्टर ने मैसिंग को कहा कि मैं ये सब मानने को तैयार नहीं, तुम एक काम करो कि मेरी जो बैंक है, रिजर्व बैंक जो हमारी, उसमें से तुम 2 लाख रुपए ले आओ, तब मैं मानूंगा तुम्हारी बात कि विचारों के असर से। मैसिंग गया, फौज की व्यवस्था कर दी गई, उस दिन बैंक बंद कर दी गई, कैशियर केवल पैसे गिनता है। मैसिंग को भेजा और वो समय भी निश्चित कर दिया गया। चारों तरफ बैंक को घेरे हुए हैं सिपाही, लश्कर। मैसिंग गया, एक कागज का टुकड़ा, उस पर लिख दिए 2 लाख। उसको बोला लो 2 लाख रुपए दे दो। मैंने संकल्प किया, इसको 2 लाख दिखे, सेल्फ चेक दिखे,
उसको सेल्फ चेक दिखा और उसने 2 लाख रुपए गिन के दे दिए। वो लाया, बोले लो। हैरान हो गया, देख लिए 2 लाख रुपए और वहां से अकाउंट में भी निकले बराबर। आजू बाजू 2 पिस्तौल वाले सीआईडी भी रखे गए थे। मैसिंग बराबर बैंक में से लाया था और कहीं से उठा नहीं लाया। लेकिन वो नास्तिक आदमी, कम्युनिज्म विचार का आदमी आध्यात्मिक शक्तियों को, सूक्ष्म शक्तियों को जल्दी से कैसे स्वीकार करे। उसने कहा ये तुम्हारा कोई परिचित होगा, कुछ होगा, ऐसा वैसा होगा, तुम्हारा पहले से प्लानिंग होगा। मैसिंग ने कहा लाओ पैसे, मैं तुम्हें कागज ले आके देता हूं। मैसिंग ने पैसे लिए और जाके उसको दिया। बोले मेरा वो चेक वापस लाओ, पैसे नहीं चाहिए। पैसे वापस दिए, ले लिया चेक। फिर उस पर नजर डाला कि ये तो कागज है, चेक तो नहीं है, ऐसा संकल्प किया। फिर उसको दिया कि तुम इसी पर दे रहे थे पैसा। तो वो चकित हो गया, आदमी हैरान हो गया, उसकी धड़कन बढ़ गई और हार्ट फेल होकर मर गया वो कि मैंने ये क्या कर दिया। तो संकल्प का इतना प्रभाव पड़ता है कि सामने वाला को जैसा, अभी तो मनोवैज्ञानिक लोग थोड़ा बहुत प्रयोग कर रहे हैं। बेंच को कुर्सी दिखा देते हैं, कुर्सी को बेंच दिखा देते हैं, पोपट को चिड़िया दिखा देते हैं। बोले चिड़िया है, चिड़िया है, सोचो तो चिड़िया। और भी कर रहे हैं। कॉलेज के युवकों को बुलाते हैं स्टेज पर, बोले तुम्हें नींद आ रही है, नींद आ रही है, नींद आ रही है। तो उनके पीछे के मस्तिष्क के तरफ निहार के संकल्प करते हैं, अब बार बार दोहराते हैं तो उनको नींद आने लग जाती। बोले अब तुम 6-6 महीने के बच्चे हो, 6-6 महीने के बच्चे हो, अभी अभी तुम्हारा जन्म हुआ, अभी अभी जन्म हुआ, सो जाओ सो जाओ, जन्म हुआ है। तुम 6-6 महीने के बच्चे हो और तुम्हें खूब गर्मी लग रही है और तुम खूब रो रहे हो। तो वहां 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 फिर वो बोतलें दे देते हैं उनको, दूध पीने के जो बच्चे थे वो बोतलें पीने लग जाते हैं स्टेज पर। बच्चे तो और लड़के तो कॉलेज के क्या हंसे। तो उसमें से किसी को जगा देते हैं कि तुम बड़े हो गए, धंधा करो, अब तुम अखबार बेचोगे। अखबारें दे देते और वो आंखें बंद में पस्ती संदेश 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 बेचने लग जाता है। उनके हाथ पे रख दो बर्फ का टुकड़ा और उसको कह दो कि तुम्हारे हाथ पर अग्नि है, जल गया हाथ, हाय रे जल गया जल गया। कोई कंकड़ रख दो, कोई टुकड़ा रख दो। तो मन ऐसी धारणा बना लेता है, तो हो अग्नि का उन्हें एहसास हो जाता है। और अग्नि रखो और बर्फ कह दो, तो मन यदि बर्फ की ग्रंथि बांध लेता है तो शरीर पर बर्फ का भी स्वाद आता है। ये बात तो हमारे ऋषियों ने लाखों साल पहले अनुभव कर ली और ये तो भारत के ऋषि कुमार जानते थे, बच्चे बच्चे जानते थे कि मन की जैसी जैसी धारणा होती है ऐसा ऐसा हो भासता है, उस चेतन की जैसी जैसी संवित होती है ऐसा ऐसा सत्य हो भासता है। तो जगत के विषय में भी जैसा जैसा तुम चिंतन करते हो ऐसा सच्चा हो लगता है। बचपन में ऐसा चिंतन कर लिया हम हिंदू हैं तो हिंदूपना ठोस हो गया है, मुसलमान पना ठोस हो गया है, लड़की पना ठोस हो गया है, मराठा अमी मराठा आए। अब मराठा कोई लिखा है खोपड़े पे अमी लाटा आए, अमी मराठा आए, अमी काय आए, काय सांगू बाबा, अमी दुखी आए। वो जिसका नकारात्मक लाइफ होता है, अमी दुखी आए तो उनके जीवन में दुखी दुख दिखेगा। जिसका हकारात्मक लाइफ होता है उसके जीवन में सुखी सुख दिखता है। लेकिन दुख दिखना ये भी वृत्ति है, सुख दिखना ये भी वृत्ति है, बर्फ दिखना ये भी वृत्ति है, अंगारा दिखना ये भी वृत्ति है। वेदांत कहता है ये वृत्तियों का खेल है, ये सब मानसिक वृत्ति जैसी होती ऐसा हो भासता है, लेकिन सत्य उससे बहुत ऊंची चीज है। फिर रशिया का सम्राट कहता है कि अब मैं तुम्हारे को एक और बात बताऊं, ये मेरा काम करो तब मैं मानूंगा। वो डरपोक आदमी था, कभी भी एक कमरे में आराम नहीं करता था। अब किसी फौजियों को, किसी लश्कर के आदमी को पता नहीं कि आज प्राइम मिनिस्टर कहां सोएंगे। 10 आदमी को पता है कि 6 नंबर में, दूसरे 10 बोलेंगे नहीं 7 में होंगे, दूसरे 15 आदमी बोलेंगे नहीं 25 नंबर में है। तो रात्रि को कौन से रूम में आराम करता है कोई पता नहीं, और रूम में जब आराम करता है उसके इर्द गिर्द फेरा भरा हुआ था, उसके रूम में जाना मुश्किल। रशिया का सम्राट बोलता है कि अब तुम मेरे रूम में, मिसिंग तू मेरे रूम में आ जा, तब मैं मानूंगा कि तेरी संकल्प शक्ति काम करती है। और रात्रि को 12:05 बजे ठीक है। 12:05 बजे जाके दरवाजा खटखटा, रूम में प्रविष्ट हो गया। वो हैरान हो गया कि मैं लश्कर से घिरा हुआ आदमी,
लश्कर के आदमी ने तुम्हें आने कैसे दिया? तो कहा मैंने और कुछ नहीं कहा, मैंने केवल सोचा, अपना संकल्प किया, आई एम बेरियाक। बेरियाक जो था प्राइम मिनिस्टर से नीचे का आदमी था, उसको कोई सिपाही कोई लश्कर रोक नहीं सकता। बेरियाक हूं बस, ऐसा मैंने सोचा, कहा तो सबको बेरियाक में दिखने लग गया और आ गया, मुझे कौन रोक सकता था? तो वो अपने को मैसिंग अपने को बेरियाक जब सोच लेता तो बेरियाक दिखता, और चेक के तरफ नजर डाल के कागज के तरफ ये टिकट है तो टिकट दिखती लोगों को। उसने बड़े अद्भुत कार्य दिखा दिए लोगों को। लेकिन ये अद्भुत कार्य, ये शक्ति, वो भौतिकवाद लोग, उन्होंने सोचा कि इस आदमी की इज्जत होनी चाहिए, ये आदमी लश्कर में भी काम आ सकता है, ये जैसा बताएगा उसी ढंग से लश्कर में जीत भी हो सकती है, और आखिरी निर्णय इसी का लश्कर में लिया जाए तो काम का आदमी है। भौतिकवादी हैं, ऐसी शक्तियों का लोगों का नरसंहार में और लश्कर बढ़ाने में अथवा विजेता होने में लगाया। हमारे भारतवासी इससे भी अनंत शक्तियां, वो तो सामने लोगों के सामने जब जाता था बेरिंग अमुक अमुक सोचता था तब दिखता था। लेकिन ऋषि तो कहते हैं तुम जब सोचते हो, दृढ़ संकल्प करते हो सृष्टि बनने का, तो नया सूर्य भी खड़ा हो सकता है। योग वशिष्ठ में आता है। ब्राह्मण 10 ब्राह्मण ऋषि कुमार थे, उन्होंने सोचा कि सबसे बड़ी पदवी क्या है। एक कहता कि बड़ा तो क्या है, सेठ होना बड़ा है। बोले सेठ भी नगर सेठ के आगे छोटा हो जाता। तो दूसरे भाई ने कहा तो अपने नगर सेठ हो जाए। तीसरे ने कहा नगर सेठ भी राजा से डरता है, वजीरों से डरता है, बोले अपने वजीर हो जाए। चौथे ने कहा वजीर राजा से डरता है, बोले राजा हो जाए। पांचवें ने कहा राजा चक्रवर्ती के आगे सुकड़ जाता है, बोले चक्रवर्ती हो जाए। छठे ने कहा चक्रवर्ती राजा भी मौत से डरता है, अपयश से डरता है, कोई मार न डाले, वो तो बड़े भयभीत होते हैं। तो बोले चलो अपने यमराज बन जाए। बोले यमराज से तो इंद्र का ऐश्वर्य बढ़िया है। बोले तो 8वें ने कहा अपने इंद्र बन जाए। बोले इंद्र क्या बनना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र राज करके मर जाते हैं। बोला कि ब्रह्मा जी बनना श्रेष्ठ है, तो चलो अपने ब्रह्मा जी बनेंगे। 10 के 10 भाई गए जंगल में, पद्मासन बांधकर आचमन लेकर प्राणायाम किया, संबित को अंतर्मुख किया। योग वशिष्ठ में आता है प्रसंग। निदान वो ध्यान भजन करते करते अंतर्मुख हुए और हम ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी ऐसा संकल्प दृढ़ करते गए। उनका मांस चर्बी घट गई, शरीर तेजस्वी रहा। बस उनकी संबित ने बस मैं ब्रह्मा जी हूं, मैं ब्रह्मा जी, वही रट लगाते लगाते अंतर्मुख हुए। उनका शरीर कृष्ण हो गया, अस्थि और चमड़ा रह गया, फिर भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। पशुओं ने पक्षियों ने आकर घोंसले बनाए, इर्द गिर्द रहने लगे, तो भी वो उनको भाषा नहीं। इतना वो अपने संकल्प में दृढ़ीभूत हो गए। बहुत समय, कुछ कई वर्षों, इतने वर्षों लिखा योग वशिष्ठ बीतने के बाद एक भाई ने आंख खोली तो सामने देखा कि उषा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, सुबह सुबह का प्रकाश है। हाँ, सोचा कि प्रकाश हमको क्या पता कितने दिन हुए हैं, और हम बैठे थे तो पूर्व दिशा में और प्रकाश कहीं यहां से दिख रहा है, उत्तर की तरफ। अब उत्तरायण है कि दक्षिणायण है, क्या है? इतने में एक तेजस्वी आदमी हाथ जोड़ के खड़ा हुआ। उसने कहा कि महाराज आप आज्ञा कीजिए, अब आपकी हम क्या सेवा करें। मैं साकार रूप लेकर आपकी आज्ञा मानने को आया हूँ। आप ब्रह्मा जी होने का संकल्प किया है, आप ब्रह्मा जी हो गए, और आपकी सृष्टि का ये मैं सूर्य हूँ, और आपके अलग अलग भाइयों की अलग अलग सृष्टियां 10 बन गई। जय राम जी की। तो ऐसे प्रयोग पहले हो चुके हैं, विज्ञान को अभी थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है। तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है, तुम ब्रह्मा जी होना चाहो तो हो सकते हो, तुम विष्णु होना चाहो तो हो सकते हो, तुम शिव होना चाहो तो हो सकते हो, क्योंकि तुम ब्रह्म हो। ब्रह्म जैसा चिंतन करता है ऐसा हो जाता है। तो हम हल्का हल्का चिंतन में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दिए। जैसे बर्फ तप जाती है तो शुद्ध पानी हो जाता है, नाली में बहता है, और बर्फ तपती नहीं है और उसको ठंडक मिलती रहती है तो वो पानी भी जमकर ठोस हो जाता है।
ऐसे ही तुम्हारा संकल्प बिखरते रहते हैं तो शुद्र हो जाते हैं, और ध्यान भजन करते एकांत रहते हो, मौन रहते हो, बोलने से शक्ति नाश होती है, शक्ति क्षीण होती है। बोलने से, इधर उधर निहारने से, इधर उधर का खाने से, तो जितनी नासाग्र दृष्टि होगी, अंतर्मुख दृष्टि होगी, उतना शक्ति संचय होता है। महापुरुषों से जो बात करते हैं, जो सलाह पूछते हैं, 10 पूछते हैं, करते नहीं, और संतों का जो समय गंवाते वो पाप के भागी होते हैं। हम लोग संतों का समय लेते, संत करुणाशील होते, दयालु होते हैं, उनका समय लेकर हम अपना जीवन को उत्थान करें। हम उनका समय लेकर और अपने जीवन का कल्याण नहीं करते तो उनका समय हमारे पर कर्जा चढ़ जाता है। हालांकि वो कर्जा बर्जा नहीं, माफी देके ही बोलते हैं, बातचीत करते हैं, फिर भी हमने उनकी वृत्ति, हमने उनकी शांति, हमने उनकी एकाग्रता, हमने उनकी ईश्वरी मस्ती से नीचे लाकर उनके साथ बात करते हैं ना, वो हम करुणा करके हमारे बीच बोलते हैं, बात करते हैं, तो बड़ा उनका कीमती टाइम होता है। उस कीमती टाइम का अर्थ यह है कि हम भी अपने आप की कीमत पहचाने। तो अग्रभाग से जो भी बुरे संकल्प होते हैं, छोटे संकल्प होते हैं, वो अग्रभाग से होते हैं, और जो बढ़िया संकल्प होते हैं वो मस्तिष्क के पीछे के भाग से होते हैं। तो पीछे बड़ा मगज, योगी की निगाह पड़ती है, शुभ संकल्प करते हैं तो एक ही संकल्प में हजारों आदमियों को एक जैसा आनंद आने लग जाता है। मिसिंग ने ऐसा प्रयोग नहीं किया, वो प्रसिद्धि का युग है, वहां प्रसिद्धि होती है, यहाँ इतनी प्रसिद्धि नहीं। उसने जो चमत्कार कर दिखाया, उससे बड़ा बड़ा चमत्कार तो अभी जिसको तुम बाबा जी कहते हो, साधु कहते हो, वो लोग कर लेते हैं। उनकी दृष्टि पड़ने से हजारों अशांत दिल शांति पा लेते हैं। हजारों दारू पीने वाले आदमी वो बोलते भी नहीं। मिसिंग तो बोलता था कि ये टिकट है, उन संतों को बोलना भी नहीं पड़ता टिकट है, और जानबूझ के जाके ऐसे फर्स्ट क्लास में बैठ जाते हैं। टीटी आता है, टिकट मांगता है, और टीटी के सामने निहारते हैं, टीटी प्रणाम करके चला जाता है। ऐसे प्रयोग मैंने किए लेकिन ये सब खेल है, छोटा है। मिसिंग ने तो ट्रेनें ब्रेनें नहीं रोकी, साधु लोग तो ट्रेन रोक लेते हैं, पेड़ को चला लेते हैं, लेकिन भारत में छपने का काम और प्रसिद्ध होने का काम कम है। विदेश में है तो इसीलिए अखबारों में और बड़ी बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है और इतिहास बन जाता है। इससे बड़े बड़े काम भारत के सादे सुदे व्यक्तियों ने किया। हुक्म के भाई को आंख में पत्थर लग गया, पत्थर की कंकड़ी ऐसी लगी कि आंख में गेहूं का दाना घुसे उतना कीकी में घा पड़ गया। डॉक्टरों की मीटिंग बैठी, विचार किया क्या किया जाए। केस बड़ा सीरियस है। इसका छोटा भाई था, छोटा भाई ना जरा, कहां पर, चित्तौड़ में। इन्होंने बताया कि फिर डॉक्टरों ने दवाएं लिख दी और उनको बेहोश करने की शीशियां मंगवानी थी, जो कुछ करना था तैयार किया, और मैं भी इधर तिधर से पैसे लाके और भाई के लिए तत्पर हो गया। मेरे मन में आया कि सब इतने सारे हैं फिर भी बोलते हैं केस सीरियस है, तो जरा डॉक्टरों से मिल लूं। ये पहले चंबल की घाटियों में रहे हुए थे, चंबल की घाटी का शेर है, वहां भी चंबल की घाटियों के गुंडों को, लुटेरों को मार पीट के इधर आ गया। किताब हाथ लग गई थी, मोटे रागी छोड़ दिया वो सब, नहीं तो पहले फायरिंग करके बस की बस लूट लेते थे। एक सरदार जी के हाथ में वो था बैग, उसमें रुपए थे। सरदार ने कहा मारो नहीं ले लो। बोला क्यों, दया धर्म करता है? सरदार की पगड़ी उतार के खूब पिटाई किया। बोले हम अपना धंधा करते हैं, दान थोड़े लेते हैं। ऐसा जबरा है हुक्म। तो महाराज इसके तो बहुत खेल खेले हुए हैं। तो डॉक्टरों को बोला, सब डॉक्टर थे, नर्सें थे, और भी लोग थे, ऑफिसर लोग। उनको बोला देखो तुम साहब जो भी बोलोगे दवा में ले आऊंगा, जो भी शीशी मंगाओगे, जहां में होगा मैं दुनिया के छेड़े से लाऊंगा, लेकिन देखो ऐसा नहीं फिर बोलना कि केस फेल हो गया, ये हो गया। हमारा भाई को जरा भी नुक्स नहीं रहना चाहिए, ठीक हो जाना चाहिए आंख, नहीं तो मेरा भाई बोलेगा देखो बड़े भाई ने अंधा करा लिया। डॉक्टरों ने कहा हम ट्राई करेंगे, बाकी तो फिर सफल होना फेल होना भगवान के हाथ में। तो बोले फिर डॉक्टर काहे के बने? सफल होगा तो ठीक, यदि केस फेल होगा तो मेरी खोपड़ी फेल होगी और तुम सबको फेल कर दूंगा, फिर तुम्हारा जीना मुश्किल है। तो डॉक्टर घबरा गए, केस ही नहीं लिया। भाई को उठाया, बोले चल। क्या बांधा था?
खाली कपड़े की पट्टी बांध के हाथ घुमाता, जय मोटेरा जय साईं, देखता था और ठीक हो गया भाई। लेकिन ऐसे लोगों के अखबारों में बात कहाँ आएगी, ऐसे लोगों के इतिहास में बात कहाँ आएगी? ये सब संकल्प शक्ति का प्रभाव है। और जितना पवित्र आदमी का सहारा लेते हैं, गुरुजी आसाराम बापू की जय, गुरुजी करके हाथ घुमा दिया और पट्टी देख लिया, उसके सामने हाथ घुमा लिया, कितना दिन के बाद ठीक हो गया? 7 दिन में खोला तो घाव भाव सब भर गया, ऑटोमेटिक सब ठीक हो गया। तो तुम्हारे अंदर अथाह शक्ति है। तुम जितने जितने शुद्र संकल्प करते हो, एक दूसरे के लिए बुरे संकल्प करते हो, तो शक्ति तुम्हारी नाश हो जाती है। और तुम जब शुभ संकल्प करते हो तो शक्ति को मिंदे लग जाते हैं और शक्ति विकसित होकर तुम्हें दिखती है। लेकिन तुम जब ध्यान करते करते संकल्प रहित अवस्था में जाते हो तो तुम बस परमात्मा हो जाते हो।